शाही दरबार लगा था और सम्राट अकबर गहन चिंतन में डूबे थे। उन्होंने अपने नवरत्नों की ओर देखा और एक प्रश्न पूछा जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया। ए मेरे बुद्धिमान सभासदों, मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरी सृष्टि में सबसे सर्वशक्तिशाली कौन है? क्या वो बादशाह जिसके कदमों में दुनिया झुकती है, या वो साधु जिसकी तपस्या से प्रकृति भी विचलित हो जाती है? सेनापति मानसिंह ने तुरंत कहा, जहांपनाह, शक्ति तो सैन्य बल में है। एक अन्य दरबारी ने तर्क दिया कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। सबने अपने अपने मत रखे, लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। अंततः उन्होंने अपने प्रिय वजीर बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत बैठे थे। बीरबल, अकबर ने पूछा, तुम्हारी क्या राय है? कौन है वो सर्वशक्तिशाली? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सर झुकाया और बोले, जहांपनाह, सबसे सर्वशक्तिशाली वह मनुष्य है जो अपनी तलवार को म्यान में रखकर अपने ही क्रोध पर विजय पाले। बीरबल का ये असाधारण उत्तर सुनकर दरबार में कुछ पल के लिए गहन सन्नाटा छा गया। कई दरबारी, विशेषकर वे जो सैन्य बल और धन को ही एकमात्र शक्ति मानते थे, आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल शक्ति के विषय को आध्यात्मिक मोड़ देकर बात को टाल रहे हैं। सम्राट अकबर ने आंखें सिकोड़ ली। उनका चेहरा अब भी गंभीर था, लेकिन बीरबल के तर्क की गहराई उन्हें कहीं न कहीं प्रभावित कर रही थी। बीरबल, अकबर ने धीमी पर स्पष्ट आवाज में कहा, तुम्हारा दावा बहुत बड़ा है। ये तर्क तलवारों और साम्राज्यों पर शासन करने वाले नियम से परे है। तुम इसे कैसे सिद्ध करोगे? क्या तुम मुझे कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हो जहां क्रोध पर विजय पाने वाले व्यक्ति ने किसी शक्तिशाली शत्रु को हराया हो? बीरबल ने आत्मविश्वास से सिर उठाया। अवश्य, जहांपनाह, मुझे बस कुछ दिन का समय चाहिए। मैं आपको केवल उदाहरण ही नहीं दूंगा, बल्कि ये सिद्ध करूंगा कि स्वयं बादशाह भी इस शक्ति का प्रयोग करके एक ऐसे शत्रु पर विजय पा सकते हैं जिसे दुनिया की कोई भी सेना परास्त नहीं कर सकती। बीरबल के इस दृढ़ संकल्प ने दरबारियों की फुसफुसाहट को तुरंत शांत कर दिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए सहमति में सर हिलाया। कुछ दिन बीत गए। एक शाम बीरबल ने बादशाह अकबर के निजी कक्ष में प्रवेश किया। जहांपनाह, उन्होंने विनम्रता से कहा, परीक्षा का समय आ गया है। मैंने उस शत्रु को महल के भीतर ही आमंत्रित किया है। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा कि वो दुश्मन कैसा दिखता है। बीरबल ने उत्तर दिया, उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन उसकी ताकत सबसे विनाशकारी है। आपकी ओर से बस एक ही शर्त है। अगले 24 घंटों तक चाहे कोई कितना भी अनुचित कार्य करे या कुछ भी अपमानजनक कहे, आपको केवल शांत रहना है। आपका मौन और आपका संयम ही आपका हथियार होगा। यदि क्रोध आया तो शत्रु जीत जाएगा। बीरबल ने आगे कहा, इस दौरान मैं आपकी सेवा में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करूंगा जो आपको निरंतर असहज करेगा। आप उसे दंडित नहीं कर सकते, नहीं क्रोध में कोई कठोर शब्द बोल सकते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी, लेकिन बीरबल की योजना पर भरोसा करते हुए बादशाह ने गहरी सांस ली और चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है बीरबल, उन्होंने दृढ़ता से कहा, यह परीक्षा शुरू की जाए। अगले ही दिन बीरबल ने नारायण नामक एक अधेड़, फूहड़ और कुछ हद तक उद्दंड व्यक्ति को बादशाह की निजी सेवा में नियुक्त किया। नारायण को पता था कि उसका काम क्या है, और बीरबल ने उसे विशेष निर्देश दिए थे कि वो जानबूझकर छोटी छोटी क्षमा योग्य त्रुटियां करे। परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन सुबह के नाश्ते के दौरान नारायण ने जानबूझकर शाही वस्त्रों पर गरम खीर गिरा दी। अकबर की आंखें क्षण भर के लिए लाल हुई। उनके हाथों की मुट्ठियां भिंच गई, लेकिन उन्होंने बीरबल के शब्दों को याद किया, मौन ही आपका हथियार है। उन्होंने केवल शांत भाव से अपने वजीर को नए वस्त्र लाने का इशारा किया। अगले दिन नारायण ने एक महत्वपूर्ण शाही फरमान पर धोखे से स्याही की दवात गिरा दी। दरबार में बैठे सभी मंत्री सकते में थे। उन्हें लगा
कि अब नारायण का सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन अकबर ने गहरी सांस ली, अपना चेहरा सामान्य रखा और बिना एक भी शब्द कहे फरमान को फिर से लिखने का निर्देश दिया। नारायण की ये असहज और अपमानजनक सेवा कई हफ्तों तक चलती रही। बीरबल दूर से सब कुछ देख रहे थे, उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि बादशाह कब अपने संयम की सीमा तोड़ेंगे। एक शाम शाही भोज के दौरान, जब सबसे महत्वपूर्ण विदेशी राजदूत दरबार में उपस्थित थे, नारायण ने अंतिम बार अपनी सीमा जांची। उसने जानबूझकर बादशाह के पसंदीदा नक्काशीदार चांदी के प्याले को जमीन पर गिरा दिया और उस पर मूल्यवान ईरानी शराब उड़ेल दी। दरबार में गहरी चुप्पी छा गई। सभी उपस्थित गण, यहां तक कि विदेशी राजदूत भी, अपनी सांसें थामे हुए थे। इस भयानक क्षण में अकबर के विस्फोटक क्रोध का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अकबर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। जब उन्होंने उन्हें खोला तो उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। उन्होंने धीरे से नारायण को देखा, जो अब डर और शर्म से कांप रहा था, और शांत आवाज में कहा, वजीर, ये सब करके तुम्हें क्या हासिल हुआ? तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा है। जाओ, आज जाकर थोड़ा विश्राम करो। नारायण अपने अपराधबोध से पूरी तरह टूट चुका था, घुटनों के बल गिर पड़ा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए इस दृश्य को देखा और अंततः उन्हें लगा कि अब उनके प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। जहां पनाह, बीरबल ने आसन के पास आकर कहा, आपने अपने सवाल का जवाब स्वयं दे दिया। अकबर ने हैरानी से अपनी भौहें चढ़ाई। हमारा मतलब नहीं समझे बीरबल, स्पष्ट कहो, तुम किसे सबसे सर्वशक्तिशाली मानते हो? वो जिसने ये संसार बनाया, या वह जो इस संसार पर राज करता है? बीरबल ने गहरी सांस ली और सम्मान में थोड़ा झुक गए। जहां पनाह, नारायण ने अपने लोभ और प्रतिशोध को खुद पर राज करने दिया। वो कायर और कमजोर सिद्ध हुआ। यदि आप चाहते तो एक पल में उसे मृत्युदंड दे सकते थे। आपके हाथों में असीम शक्ति थी और आपका क्रोध जायज था। लेकिन आपने अपनी उस असीम बाहरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय आपने अपने सबसे प्रचंड शत्रु पर विजय पाई, जो था आपका क्रोध और आपकी अपमानित भावना। वो व्यक्ति जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, जिसने अपने मन की अशांति को शांत कर लिया, वही इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा सर्वशक्तिशाली है। बीरबल ने आगे कहा, संसार पर राज करने वाला केवल एक राजा होता है, लेकिन स्वयं पर राज करने वाला एक सम्राट होता है। महाराज अकबर बीरबल की ओर निहारते रहे। उनके चेहरे पर गहन विचार और आत्मबोध का भाव था। दरबार में पूर्ण शांति छाई थी। हर कोई बीरबल के शब्दों के वजन को महसूस कर रहा था। कुछ क्षणों के मौन के पश्चात सम्राट ने धीमी किंतु गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, तुम सदा मुझे नई दृष्टि देते हो। ये सत्य है, मैंने हमेशा शत्रुओं की सेनाओं और राज्यों की सीमाओं को जीतने को ही सबसे बड़ी जीत माना, परंतु तुमने आज समझा दिया कि सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध तो अपने ही मन के भीतर लड़ा जाता है। और धीमी किंतु गंभीर आवाज में कहा, जहां पनाह, आपने स्वयं ही उस सत्य को खोज लिया है जो बड़े बड़े योद्धा भी युद्ध के मैदान में नहीं खोज पाते। शक्ति का प्रदर्शन बाहरी संसाधनों से नहीं होता, बल्कि मन के उस अनुशासन से होता है जो क्रोध को शांत कर दे। उन्होंने आगे कहा, एक पल का क्रोध आपके मुकुट को धूल में मिला सकता है, जबकि एक पल की क्षमा आपको देवताओं के समकक्ष खड़ा कर सकती है। आपका सिंहासन अब केवल आगरा की धरती पर नहीं, बल्कि लाखों लोगों के हृदय में स्थापित हो चुका है। बादशाह अकबर की आंखें गर्व और संतोष से चमक उठीं। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने आज जो साम्राज्य जीता है, वो किसी भी युद्ध की विजय से कहीं अधिक मूल्यवान था। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी, जो इस गहन चर्चा के साक्षी थे, शांति और सम्मान में सिर झुका चुके थे। महाराज अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में अब एक शासक का रौब नहीं, बल्कि एक शिष्य का आदर था। बीरबल, उन्होंने शांत, गंभीर आवाज में कहा,
तुम्हारी बुद्धि ने आज फिर ये सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति तलवार की धार में नहीं, बल्कि मन के नियंत्रण में निवास करती है। तुमने मेरे मन के उस सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर दिया, जिसका ज्ञान शायद मैं वर्षों की विजय के बाद भी प्राप्त न कर पाता। उन्होंने तुरंत अपने खजांची को आदेश दिया कि बीरबल को मोतियों और सोने की मोहरों से भरी एक थैली भेंट की जाए। बीरबल ने झुककर वो भेंट स्वीकार की, पर उनके चेहरे पर अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। उन्होंने नम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, ये आपकी दयालुता और ज्ञान की प्यास है जिसने मुझे ये कहने का साहस दिया। सबसे सर्वशक्तिशाली वही है जो अपने सिंहासन पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर शासन करता है। इस गहन उपदेश के बाद दरबार की कार्यवाही समाप्त हुई, लेकिन उस दिन की सीख हमेशा के लिए अमर हो गई। शाही महल में रात गहरी हो चली थी, मगर बादशाह अकबर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मोमबत्तियों की धीमी रोशनी में वे अपने शयन कक्ष में टहल रहे थे। बीरबल का अंतिम वाक्य उनके कानों में बार बार बज रहा था, सबसे सर्वशक्तिशाली वही है जो अपनी इच्छाओं पर शासन करता है। बादशाह ने मन ही मन विचार किया, मैं पूरे हिंदुस्तान का शासक हूं। मेरी एक आज्ञा पर लाखों लोग झुक जाते हैं, पर क्या सच में मैं सबसे शक्तिशाली हूं? उन्होंने अपने हाल के निर्णयों को याद किया, खासकर वे निर्णय जो उन्होंने क्षणिक आवेग या क्रोध में आकर लिए थे। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई कि इतनी बड़ी सत्ता पाकर भी वे अपने भीतर के छोटे से तूफान क्रोध को शांत नहीं कर पाते थे। अकबर ने दृढ़ निश्चय किया कि अब से वे हर कार्य से पहले एक पल रुकेंगे, ताकि उनकी बुद्धि उनके आवेग पर शासन कर सके। बीरबल ने उन्हें बाहरी शक्ति की नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की असली शक्ति का मार्ग दिखाया था। ये सीख केवल दरबार के लिए नहीं, बल्कि स्वयं बादशाह के जीवन का नया नियम बन गई। इस सीख का प्रभाव शीघ्र ही पूरे साम्राज्य पर दिखने लगा। बादशाह अकबर, जो अब आत्मविजयी कहलाने लगे थे, अब किसी भी याचिका या शिकायत पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले उस पर गहन विचार करते थे। उनके निर्णय पहले से अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित होने लगे। एक बार एक अत्याचारी जागीरदार की शिकायत आई, जिसे सुनकर पहले अकबर का रक्त खौल उठता था, पर इस बार उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची, पलकें झपकाई और अपनी भीतर की गर्मी को शांत किया। उन्होंने बीरबल को देखा, जिन्होंने केवल एक धीमी मुस्कान दी। अकबर ने धैर्यपूर्वक सारी गवाही सुनी और अंत में उस जागीरदार को दंडित किया, पर क्रोध में आकर नहीं, बल्कि न्याय के शांत आग्रह के साथ। दरबारियों ने देखा कि इस नई शक्ति के सामने क्रोधी बादशाह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और राजाओं के राजा प्रतीत हो रहे थे। अब उन्हें समझ आया कि बीरबल ने बादशाह को सिंहासन की नहीं, बल्कि स्वयं के मन की कमान सौंपी थी। दरबार समाप्त होने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को विशेष रूप से अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में अब क्रूरता नहीं, बल्कि एक नई शांत चमक थी। बीरबल, अकबर ने स्नेहपूर्वक कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ी सेना है, पर आज मुझे पता चला कि मैं क्रोध के हाथों कठपुतली बन जाता था। अब बताओ, क्या ये आत्मनियंत्रण की शक्ति वास्तव में किसी भी साम्राज्य से बड़ी है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, साम्राज्य केवल सीमाओं को नियंत्रित करते हैं, जबकि आत्मसंयम व्यक्ति के स्वयं के ब्रह्मांड पर शासन करता है। बाहरी शत्रु आते जाते रहते हैं, पर भीतर का क्रोध यदि अनियंत्रित रहे तो वो एक पल में बुद्धि और न्याय को जलाकर राख कर देता है। सबसे सर्वशक्तिशाली वो नहीं जो दुनिया को झुका दे, बल्कि वह है जो अपने मन को शांत और स्थिर रख सके। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। उस दिन उन्होंने केवल एक जागीरदार को ही नहीं, बल्कि उस दुर्बलता को भी दंडित किया था जिसने उनके सिंहासन को कमजोर कर रखा था। बीरबल के ये शब्द महल की दीवारों से परे गूंज उठे। सम्राट अकबर के लिए ये मात्र एक सीख नहीं थी,
बल्कि शासन का एक नया सूत्र था। उन्होंने तत्काल महसूस किया कि जल्दबाजी और आवेग में लिए गए निर्णय कितने हानिकारक होते हैं। अगले कुछ हफ्तों में दरबार का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर तनाव उत्पन्न हो जाता था और बादशाह का गुस्सा कभी भी भड़क सकता था, वहां अब विचारशीलता और धैर्य का वास था। अकबर ने स्वयं अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। जब भी कोई चुनौतीपूर्ण परिस्थिति आती, वे क्रोधित होने के बजाय गहरी सांस लेते और बीरबल की बातों को याद करते। उनका सिंहासन अब डर या अहंकार पर नहीं, बल्कि संयम और न्याय की मजबूत नींव पर टिका था। दरबारी फुसफुसाते थे कि अब बादशाह सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, बल्कि अपने मन के भी सम्राट बन गए हैं। इस उत्तर ने बीरबल को फिर सिद्ध कर दिया था कि वे केवल एक विदूषक नहीं, बल्कि ज्ञान के सच्चे मार्गदर्शक थे। लेकिन ज्ञान का ये पाठ केवल बादशाह के निजी जीवन तक सीमित नहीं रहा। ये शिक्षा जल्द ही शासन व्यवस्था में भी झलकने लगी। एक बार राज्य के उत्तरी प्रांत से कर वसूली में बड़ी अनियमितता की खबर आई। आमतौर पर ऐसी बात सुनकर अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता था और तुरंत सिपाही उस अधिकारी को जंजीरों में बांधकर लाने का फरमान सुनाते। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। अकबर ने गहरी सांस ली और अपने नए धैर्य को साधा। उन्होंने क्रोध में आदेश देने के बजाय पहले पूरे मामले की विस्तृत जांच बिठाई। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यदि अपराधी सामने हो तो भी क्या संयम आवश्यक है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, क्रोध की आग में न्याय का दीपक बुझ जाता है। कठोरता अंतिम उपाय होनी चाहिए, पहला नहीं। हो सकता है कि अधिकारी ने लालच में नहीं, बल्कि खराब फसल या बाढ़ की वजह से रियायत दी हो। अकबर ने जब जांच के निष्कर्ष देखे तो पाया कि वास्तव में किसानों की दयनीय स्थिति के कारण अधिकारी ने कर संग्रह धीमा कर दिया था। उस पल दरबारियों ने देखा कि बादशाह ने केवल क्रोध पर नहीं, बल्कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। बादशाह अकबर ने तुरंत उस अधिकारी को सम्मान सहित दरबार में बुलाया। उन्होंने न केवल उसे निर्दोष घोषित किया, बल्कि उसकी दयालुता और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए उसे दोगुना इनाम भी दिया। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर मुड़कर बोले, बीरबल, तुमने आज मुझे राजधर्म का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है। ये सही है, यदि मैं उस क्षण अपने आवेग को नियंत्रित न कर पाता तो एक निर्दोष व्यक्ति दंडित होता और मेरी न्यायप्रियता पर सदा के लिए कलंक लग जाता। बीरबल ने शालीनता से झुककर कहा, जहांपनाह, अब आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। संसार की सबसे बड़ी शक्ति स्वयं पर नियंत्रण है। तलवार चलाने वाला शक्तिशाली हो सकता है, परंतु तलवार को म्यान में रखने का निर्णय लेने वाला उससे भी अधिक सर्वशक्तिशाली होता है, क्योंकि क्रोध पर विजय पाने वाला ही वास्तव में संसार को जीत सकता है। यह सुनकर पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता और बादशाह की न्यायप्रियता की प्रशंसा करने लगा। बादशाह अकबर का मस्तक गर्व और गहन संतोष से ऊंचा हो गया। उन्होंने खड़े होकर अपने सिंहासन से नीचे उतरकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, तुम धन्य हो, उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा। तुमने आज केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि तुमने मुझे एक शासक का सबसे बड़ा धर्म सिखाया है। यदि सम्राट स्वयं अपने मन पर शासन नहीं कर सकता, तो वो इस विशाल साम्राज्य पर शासन करने का अधिकारी कैसे हो सकता है? सम्राट ने तुरंत राजकोष से मोतियों की एक बहुमूल्य माला मंगवाई और उसे बीरबल को भेंट करते हुए घोषणा की, आज से ये सत्य केवल दरबार का ज्ञान नहीं रहेगा। ये कहानी सबसे सर्वशक्तिशाली कौन राज्य के हर कोने में सुनाई जाएगी, ताकि मेरी प्रजा ये समझ सके कि क्रोध की अग्नि बुझाने वाला व्यक्ति संसार के सबसे बड़े योद्धा से भी अधिक महान होता है। बीरबल ने नतमस्तक होकर बादशाह का धन्यवाद किया और उस दिन से अकबर के शासनकाल की सबसे बड़ी शिक्षा यही बन गई, सच्चा पराक्रम दूसरों को झुकाने में नहीं, बल्कि स्वयं को नियंत्रित करने में है। इस घटना के बाद दरबार का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव
और आवेशपूर्ण बहसें हुआ करती थी, वहां अब एक सहज संयम दिखाई देने लगा। दरबारी भी बीरबल की कहानी याद करके अपने व्यवहार को नियंत्रित रखने लगे। बादशाह अकबर स्वयं भी अब किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले रुकते, सोचते और अपने प्रारंभिक आवेग को शांत करते। बीरबल की ये बुद्धिमत्तापूर्ण सीख केवल एक कहानी बनकर नहीं रही, बल्कि मुगल सल्तनत के शासन का एक अनमोल सिद्धांत बन गई। ये शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी, जिसने ये साबित किया कि सबसे बड़ी जीत सिंहासन या युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि मानव मन की उथल पुथल पर होती है। अकबर और बीरबल का रिश्ता इस ज्ञान के कारण और भी सुदृढ़ हो गया। एक ऐसा बंधन जो तलवार की धार से नहीं, बल्कि बुद्धि के प्रकाश से बुना गया था, जिसकी चमक सदियों तक न्याय और विवेक का मार्ग दिखाती रही। बीरबल की इस सीख का प्रत्यक्ष प्रभाव शहंशाह अकबर के न्याय कक्ष में दिखने लगा। जहां पहले कठोर दंड या त्वरित आदेश क्षणिक क्रोध के कारण दिए जा सकते थे, वहां अब धैर्य और विचार विमर्श का माहौल रहता था। दरबार में आए हर जटिल मामले में अकबर अब तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय बीरबल की ओर देखते। बीरबल का मौन संकेत या एक छोटा सा वाक्य अक्सर सम्राट को उस प्रारंभिक आवेग से दूर ले जाता था। यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत नहीं था, इसने शासन की पूरी संरचना को बदल दिया। राज्य में अब न्याय की गति धीमी मगर अधिक सुनिश्चित हो गई थी। प्रजा ने महसूस किया कि उनका शासक अब केवल महान ही नहीं, बल्कि धीर अकबर बन चुका था। यह सिद्ध हुआ कि जिस राजा ने अपनी आंतरिक उथल पुथल पर काबू पा लिया, उसने बाहरी संसार को शांति और समृद्धि का उपहार दिया। सल्तनत की शांति अब शस्त्रों की शक्ति पर नहीं, बल्कि बादशाह के संयम पर आधारित थी। बीरबल ने बादशाह के इस अद्भुत रूपांतरण को चुपचाप निहारा। उन्होंने देखा कि अब न्याय के आसन पर बैठने वाला व्यक्ति पहले से कहीं अधिक दृढ़ और दयालु था। दरबार में जहां पहले छोटी सी गलती पर भी बिजली कड़क जाती थी, अब वहां गहरी समझ और क्षमा का वातावरण रहता था। राज्य के विरोधी भी अब सम्राट के इस नए धैर्य के सामने नतमस्तक होने लगे थे। ये केवल एक शासक का बदलाव नहीं था, ये शक्ति की परिभाषा का परिवर्तन था। एक शाम जब अकबर शाही बाग में अकेले टहल रहे थे, बीरबल उनके पास पहुंचे। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, जहांपनाह, अब सल्तनत की नींव शस्त्रों पर नहीं, बल्कि आपके संयम पर टिकी है। आपने स्वयं को जीता और समूचे संसार पर विजय पाली। बादशाह ने उत्तर दिया, बीरबल, यही तुम्हारी सीख का सार है कि सबसे सर्वशक्तिशाली वह है जिसका शासन अपने मन पर चलता है। बीरबल ने सम्मान से अपना शीश नवाया। उन्होंने नम्रता से कहा, जहांपनाह, क्रोध मनुष्य को अंधा कर देता है और अंधा व्यक्ति कभी सर्वशक्तिशाली नहीं हो सकता। शक्ति का अर्थ है स्पष्टता। जो व्यक्ति अपने भीतर के तूफान को नियंत्रित कर सकता है, बाहरी शत्रु उसे कभी विचलित नहीं कर सकते। बादशाह अकबर ने सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि ये सीख केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं थी, बल्कि शासन कला का सर्वोच्च सूत्र था। तुम ठीक कहते हो बीरबल। अब मैं समझता हूं कि क्यों शांत मस्तिष्क से लिया गया एक निर्णय हजारों तलवारों की ताकत से कहीं अधिक भारी होता है। अगले ही दिन अकबर ने शाही फरमान जारी करवाया। उस फरमान में लिखा गया कि किसी भी गंभीर अपराध या राज्य के संकट का अंतिम निर्णय 24 घंटे के विचार विमर्श के बाद ही लिया जाएगा, ताकि कोई भी फैसला क्षणिक आवेश का परिणाम न हो। यह नया नियम शीघ्र ही पूरे साम्राज्य में फैल गया और लोगों ने जाना कि उनके सम्राट ने आत्मविजय के मार्ग से एक स्थायी और न्यायपूर्ण